दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज के ज़्यादातर यंग लोग एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद 9 to 5 वाली जॉब के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तव में एक असली अमीर इंसान बनना चाहते हैं, मैं असली अमीर इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, और यह सब कुछ आपको आगे समझ में आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो इसे इतना खास बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस टुनाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुंदर किनारे बने हुए घर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि असल में उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके एक खास दोस्त माइक ने साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जफ्ते के पुराने ट्यूब्स को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन ऐसा करने पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वह रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वह अपने रिच डैडी से यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा किस तरह से बनाया जाता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वह बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए हुए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाने के लिए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है, वह एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन
तब तक बहुत देर हो जाती है। वो न चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत का डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ में आएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत सारी डिग्री हासिल करो, फिर एक अच्छी नौकरी में लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि एक नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है और इस रैट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वह चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए मानो आपने एक कार खरीद कर उसे ऐसे काम में लगा दिया जहां से हर महीना उससे पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसे अपने घर में खड़ा कर दिया, उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आप क्या करते हैं तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं टीचर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का अस्पताल है, क्या आपका खुद का बैंक है। ऐसे में उन सब का एक ही जवाब होता है कि नहीं, मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तब रॉबर्ट कहते हैं कि यानी कि आप वहाँ एक नौकर हैं। रॉबर्ट कहते हैं तो आपका खुद का काम क्या है, आप खुद के लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कि कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप अपने लिए कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बनाएं। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रैट रेस को यानी कि इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर उनसे यह काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उस इंसान को हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके, अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकें। और यही इन दोनों का एक बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते पर आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से वह अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो किसी भी इंसान को अमीर बनाने से रोकती हैं।
पहला, फियर यानी कि डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर होने के बाद अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वो है डर पैसों को फिर से खो देने का, फिर से गरीब हो जाने का, उनके सामने इन्सल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वह दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले उसे इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी कि आलस्य। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो फिर अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल पे करने पे देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, सबसे पहले अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर और गरीब इंसान को और भी ज़्यादा गरीब बनाती है। अमीरी के रास्ते पर आने वाली पांचवी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वह अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर कोई और इंसान यह सीख गया तो उनका काम छीन जाएगा और इसी वजह से वे कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते, हमेशा उसी एक स्किल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते भी हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुक पैसों को लेकर आपके माइंड को चेंज कर देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।